इस्लामाबाद के डी चौक पर रेंजर्स ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिदीन ने पीछे धकेलकर दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। डी चौक और इतराफ में सिक्योरिटी सख्त है और डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया, जबकि रैली की क्यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इससे कबल तहरीक इंसाफ के काफिला J11 और J9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम हुआ। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निमटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है। वाजे किया गया कि कानून तोड़ने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज किए गए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाजे अहकाम दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। ISPR ने बताया कि तीनों एहलकार एहतजाज के दौरान शहीद हुए थे। शोहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गयी। शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शोहदा में नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल हैं। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि तशद्दुद की ये कार्रवाइयाँ कानून नाफिज करने वालों के बर्दाश्त की हुदूद छू रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सियासी मजमूम मकासद के हुसूल के लिए किसी अफरा तफरी और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की ये कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है और कौमी हंगामा आराई के दौरान शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने शौहर की बात मानने से इनकार कर दिया। बानी ने हुकूमती तजावीज में से एक पर इत्तेफाक कर लिया। हुकूमत से बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। गुज़िश्ता रोज मुलाकात में बैरिस्टर गौहर को बानी PTI ने वीडियो मैसेज में रिकॉर्ड करवाया। जराये ने बताया कि बानी PTI ने मुलाकात में वीडियो पैगाम बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनों के लिए रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर PTI रहनुमाओं ने हुकूमती वफ्द से बातचीत से बानी को आगाह किया। जराये का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए हुकूमत से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। जराये के मुताबिक बानी PTI ने एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी बात को मानने से इनकारी है। बुशरा बीबी का कहना है कि चंद साजिशी अनासी डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वालों को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। वज़ीर आज़म की रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ ने शहीद एहलकारों की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ की और वाकई में मुलविस अफराद को फौरी निशानदेही करके इन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत भी कर दी। बोले, इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन अमान के निफाज के लिए मामूर हैं। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी के एहलकारों के खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गई। आज शहीद किए गए रेंजर्स एहलकारों के मासूम बच्चों और अहले खाना को जवाबदेह हैं। पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती, कोशिश थी कि इस्लामाबाद की सड़कों पर तमाशा ना बने। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आंसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद की किसी की नहीं मुल्क की बदनामी है। कल हमारी 4 शहादतें हुई, 2 एएसपी एसपी भी जख्मी है। हम किसी सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने हर चीज का फायदा उठाने की कोशिश की। गोली का जवाब गोली बहुत आसान था। आईजी को कहा है अब उनका इख्तियार है कि कैसे दिफा करना है। हम अपने सारे जवानों को सपोर्ट करेंगे। सारे खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से कोई नहीं आया। जो आए हुए हैं उनके बैकग्राउंड हमने चेक करवा लिए। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने की शदीद मजम्मत। कहा शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। जालिम किया गया, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की यादाश्त और मुआहिदों पर तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान 225 से 227 के रोड मैप पर मफाहमती यादाश्त पर तबादला, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने से मुतालिक यादाश्त पर भी तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस एलेक्जेंडर लोकाशेंको ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर के दरमियान मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़िश्ता दहाई के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसी सदर ने बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब 3 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 नवंबर की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद के करीब शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज के एक गिरोह की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज से रोका और खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज को जहन्नम हासिल कर दिया। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि वो सरहद पर मौसर इंतजाम यकीनी बनाए और अपनी सरजमीन को खवारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपने मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने और दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से 6 दिसंबर को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट में जजिस की तैनाती से मुतालिक मामला ज़ेरे गौर आएगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और उसके तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया था। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया था। आईनी बेंचेस के क़याम के बाद सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरखास्तों पर समात से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट में SBCA के मुआवले पर दरखास्त की फौरी समात की इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस आर्टिकल 2/199 के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आका से इजाज़त ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाज़त दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा कि ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैप नोटिस, अकाउंट्स डीप फ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समात से माजरत कर ली।
हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र सूबे भर में दफा 144 के नफाज में 28 नवंबर तक तोसी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी की गई है। तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। काबीना कमेटी बराए अमन अमान की सिफारिश पर गुज़िश्ता 3 दिनों से पंजाब में दफा 144 नाफिज है। तीन मैचेस की सीरीज के दूसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 145 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 18वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। साइम अयूब ने 59 गेंदों में 3 छक्कों और 17 चौकों की मदद से शानदार 111 रन की इनिंग्स खेली, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 28 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 4, जबकि सलमान अली आका ने 3 और साइम अयूब, फैसल अकरम ने एक विकेट हासिल की। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 146 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद सफदर ने 42 और नेमतुल्ला ने 34 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 145 रन बनाए थे। बांग्लादेशी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जानिब से मोहम्मद सलमान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जानिब से बाबर अली, बदर मुनीर, मोहम्मद इदरीस, सलीम और मोहम्मद सलमान ने एक विकेट हासिल की। और मक्का मुकरमा, ताइफ और दिगर सऊदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। मस्जिद हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ जारी रहा। ताइफ और अलसील कबीर में सैलाबी सूरत हाल के बायस अंडरपास एहतियातन बंद कर दिए गए और स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासों की हिदायत कर दी गई।